हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप अच्छा कर रहे होंगे। सो टुडे आई हैव समथिंग न्यू फॉर यू। एवरी वीक ऑन सैटरडे आई विल कम अप विद अ सेक्टोरियल एनालिसिस वीडियो जहाँ पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी एनालाइज करेंगे ताकि ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए भी थोड़ा अच्छा रहे। और उसके बाद हम धीरे धीरे करके सारे सेक्टोरियल इंडिसेस जो कि अच्छा मोमेंटम शो कर रहे हैं, कौन सा कंसोलिडेशन में है, कौन सा बेयरिश मार्केट में है, वो एनालाइज करेंगे। और उसके बाद विल ऑल्सो डिस्कस ऑन हाउ स्टॉक्स आर सेटिंग अप and how we can benefit from them. And there is a surprise also in the end of the video जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा ताकि आप एंड तक देखें और वो सरप्राइज खुद जाने। सो दैट सरप्राइज इज जनरली ताकि आप उस चीज से कुछ प्रोसेस ड्रिवन चीजें सीखें और धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग में भी उसको इम्प्लीमेंट करें। तो हमारा यही पर्पस रहेगा ये वीडियो से हर वीक कि हम जो भी मार्केट में सेटअप हो रहा है धीरे धीरे कमिंग डेज टू ट्रेड, हम उसको जाने और साथ में डिस्कस करें। और आपके जो भी व्यूज रहते हैं उन चीजों पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम उसको और इंटरेक्टिव बना सकें और साथ में लर्न कर सकें। तो अब हम मूव करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जहाँ पे हम धीरे धीरे करके सारे सेक्टोरियल इंडिसेस एनालाइज करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जब भी हर वीक में ये वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपको पता चले और आप इसको साथ में देख सकें। हाय दोस्तों, वेलकम टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को एनालाइज करके। वहां पे हमारा इंटेंशन ये रहता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आपने अच्छे से एनालाइज कर लिए तो यू जनरली गेट अ आइडिया अबाउट हाउ द मार्केट इज पोजीशन। और निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग भी होता है तो एक वो जनरल आइडिया भी आपको लग जाएगा कि कैसे हम अगले हफ्ते ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी आप देख सकते हैं कि निफ्टी हैज बीन इन द रेंज बिटवीन 19,850 अपसाइड में और नीचे में 19,450 टू 19,500। ये दो लेवल ऐसे हैं कि जब तक ये दो लेवल ब्रेक नहीं करता मार्केट, हमको एक क्लियर कट डायरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब उससे विद इन द रेंज हमारे दो ऑब्जर्वेशन बनते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो लेवल था, यहाँ पे मार्केट ने एक बड़ी फॉल देखी थी और उसके बाद मार्केट में इनसाइड बार बने थे तीन चार लगातार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे मार्केट ब्रोक इट और उसके बाद मार्केट सस्टेन किया। बट यस्टरडे जो यूएस मार्केट में इंटरेस्ट रेट और उसके बाद जो इवेंट आया उसके कारण यूएस मार्केट फेल एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग भी नीचे ओपन हुए। वी ओपन अराउंड 0.7 टू 0.5% गैप डाउन। और आप देख सकते हैं कि जैसे गैप डाउन हुआ मार्केट इंट्राडे में उसके बाद ऊपर गया एंड टिल 2 o'clock इट वेंट अप और उसके बाद मार्केट में फॉल आया। तो अभी यहाँ पे हमारे दो इंटेंशन है कि जब तक अगर आप शॉर्ट टर्म लेट्स से फॉर नेक्स्ट वीक मार्केट को एनालाइज करना चाहते हो तो जब तक ये वाले कैंडल का लो नहीं जाता है विच इज 19,630, आई डोंट वांट टू बी वेरी एग्रेसिवली बेयरिश। विद इन रेंज भी हमारा बायस ये रहेगा कि पिछले 4-5 दिनों से मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम अननेसेसरी बेयरिशनेस कैरी ना करें। और जैसे ही ये लेवल जो 19,600 या 19,620 का लेवल है वो ब्रेक करता है उसके बाद हम बेयरिश हो सकते हैं। और सेम चीज अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखना चाहें तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज आपको देखने को मिलेगी कि मार्केट हमेशा विद इन अ ब्रॉडर रेंज ट्रेड कर रहा है। मतलब 2000 पॉइंट की बड़ी रेंज है और उसके अंदर जो छोटी रेंज है उसका रेजिस्टेंस है 44,800 और नीचे में 43,800। तो यहाँ पे जब भी मार्केट आया हमने देखा है कि नीचे गिरा फिर वहां से बाउंस आया और छोटे छोटे गैप्स के साथ हमको एक छोटी रेंज बनती दिख रही है। तो यहाँ पे भी एक सिंपल चीज है कि जब तक ये दोनों लेवल ब्रेक नहीं करते हमको एक क्लियर कट डायरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब आप पूछ सकते हैं कि आने वाले वीक्स में हम कैसे ट्रेड करें। तो फॉर एनीबडी हु ट्रेड्स ऑप्शन हमारा ये जनरल इंटेंशन रहता है कि यहाँ पे आप विद इन दिस लेवल एंड दिस लेवल इसके ऊपर के कॉल या इसके नीचे के पुट बेच के जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता दोनों साइड में तो आप नॉन डायरेक्शन प्ले कीजिए। और उसके साथ साथ आपका हमेशा इंटेंशन ये रहना चाहिए कि आपकी रिस्क मैनेज रहे और आप हमेशा हेज रहो। लाइक आप स्टॉप लॉस के साथ ये दोनों लेवल के हिसाब से ट्रेड करोगे तो यहाँ के जो कॉल और पुट आपको मिलेंगे वो बहुत छोटा होगा। और एक और जनरल आइडिया ये रह सकता है क्योंकि रेंज बहुत छोटी है तो आप आयरन फ्लाई में भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके आउटलुक। अब हम जाएंगे धीरे धीरे करके जो सेक्टोरियल इंडिसेस है जैसे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जिसको फिन निफ्टी भी बोला जाता है। फिन निफ्टी इज एग्जैक्टली लुकिंग सेम लाइक बैंक निफ्टी। यहाँ पे बहुत दिनों से कंसोलिडेशन हुआ फिर एक गैप अप के साथ ये ब्रेक किया पर 2 दिन से कोई मूवमेंट नहीं और तीसरे दिन ये। तो जनरली आज जो लास्ट में हमको मूवमेंट देखने को मिला फ्राइडे को जहाँ पे एकदम फॉल आया, वो फॉल पूरी तरह से बहुत डिस्ट्रक्टिव फॉल नहीं बोल सकता मैं आने वाले टाइम में। क्योंकि उसका एक रीजन है कि हमको पिछले 3 दिन का जो स्ट्रक्चर है या पिछले वीक का जो स्ट्रक्चर है उसके बाद हम हायर हाई हायर लो बना के मार्केट ऊपर जा रहा था। हो सकता है कि ये वाले लो को सपोर्ट लेके मार्केट फिर मंडे को एक गैप अप ओपन करे और ये लेवल ब्रेक करने के बाद हमको एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिले। तो हमको एज अ ट्रेडर ऑप्शंस में हमेशा चेंज के साथ रहना चाहिए कि आपको कभी भी चेंज करना पड़ जाए आप विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट अपनी ट्रेड्स को चेंज कर सको, अपने माइंडसेट को चेंज कर सको और अपने आप को मतलब अपने डायरेक्शन को भी चेंज कर सको।
और धीरे धीरे अब हम जाएंगे सेक्टोरल इंडिसेस पे। सेक्टोरल इंडिसेस हम बहुत शॉर्ट में एनालाइज करेंगे ताकि ये वीडियो ज्यादा बड़ा भी ना बने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप बहुत ज्यादा जरूरी होता है जिन लोगों के लिए जो कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग जो लोग करते हैं वो जनरली ट्रेड करते हैं स्मॉल और मिड कैप में, और उनके इंडेक्स से क्लियर कट आइडिया आपको लग जाता है। जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये एक बड़ी कैंडल जो बनी थी सितंबर 12 को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जो गिरावट देखी थी 3% की, उसके बाद इंडेक्स लोअर लो लोअर हाई करके कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा रिलेटिव स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बोलूं कि जो भी स्टॉक अपने 12 सितंबर के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है वो स्टॉक ब्रॉडर मार्केट से बहुत अच्छा है, क्योंकि 12 सितंबर के बाद इंडेक्स नीचे गिर रहा है और मिड कैप में कोई भी स्टॉक अगर वो लेवल तोड़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो अच्छा स्टॉक ही है। तो यहाँ पे मिड कैप में भी आप देख सकते हैं कि एक ऐसा पैटर्न बन रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे बिल्कुल कंसोलिडेट करके और आने वाले टाइम में अगर ब्रॉडर मार्केट ने साथ दिया तो हमको गैप अप देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम लोग ये लेवल ब्रेक करेंगे 15280 का, और उसके बाद हमको देखने को मिल सकता है कि वी हैड हायर मेकिंग कंटिन्यूसली हायर हाई एंड हायर लो। सेम थिंग हैपेंस विद स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप में भी 12 तारीख को हमको सेलिंग देखने को मिली थी, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत सारे दिन, कम से कम एक महीने तक हमको कुछ देखने को नहीं मिला। और ब्रॉडरली ये जो कंसोलिडेशन था इसका ब्रेकआउट हमको कल देखने को मिला था, और उसके बाद मार्केट आज कहीं नहीं गया, क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी में सेलिंग थी इसलिए थोड़ा यहाँ पे टाइटनेस देखने को मिला। और अब हम जाएंगे सेक्टोरल इंडिसेस जो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी और अपने ब्रॉडर इंडेक्स स्मॉल कैप मिड कैप से अच्छे दिख रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ स्मॉल कैप मिड कैप निफ्टी बैंक निफ्टी 12 सितंबर के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी रियलिटी जो भी स्टॉक ये इंडेक्स में है वो सारे अपने ऑल टाइम हाई, या ऑल टाइम हाई नहीं सॉरी, अगर पीछे जाके देखें तो ऑल टाइम हाई शायद नहीं होगा, पर ये अपने 52 वीक हाई या वो लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो क्लियर कट जो लोग एफएनओ में ट्रेड करते हैं वो इस इंडेक्स में से वो स्टॉक ढूंढ सकते हैं जिन्होंने 12 सितंबर का हाई तोड़ा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रेकआउट के बाद आज रीटेस्ट हुआ। आने वाले टाइम में यहाँ पे अभी जब तक 600 लेवल क्रॉस नहीं करता है इंडेक्स रियलिटी का, तो हमको कोई भी वीकनेस देखने को नहीं मिलेगा, और हो सकता है आने वाले टाइम में हम सेम पैटर्न हायर हाई हायर लो बना के धीरे धीरे ऊपर जाए। सेम चीज हमको निफ्टी पीएससी में देखने को मिल रहा है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में, कि 12 सितंबर को जो हाई और लो बनाता है उसको धीरे धीरे मार्केट मतलब ऊपर जा रहा है। और आप यहाँ पे एक और चीज सीख सकते हैं कि विद इन द रेंज, मतलब ब्रॉडर मार्केट विद इन द रेंज में है, पर आप यहाँ देख सकते हैं कि विद इन द रेंज भी मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। जैसे ये वाला लो बनाया, फिर उसके बाद ये वाला, और जब यहाँ पे एक सेलिंग आई वो सेलिंग ऑब्जर्व की, और उसके बाद लगातार 3-4 दिन से मार्केट ऊपर जा रहा है ये इंडेक्स में। तो जो भी स्टॉक निफ्टी पीएससी के स्टॉक हैं वो आने वाले टाइम में वो भी हमको देखने को मिल सकता है कि ब्रेकआउट दे, और ब्रेकआउट दिया तो जनरली एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। अब आते हैं हम सीएनएक्स आईटी पे। आईटी स्टॉक्स बहुत न्यूज में है बिकॉज ऑफ रिसेंट रिजल्ट्स ऑफ टीसीएस और इन्फोसिस। पिछले 3 क्वार्टर में हमारा ऑब्जर्वेशन रहा है कि मार्केट स्ट्रांग था, और जब भी इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए अगले दिन मार्केट में गैप डाउन देखने को मिला, क्योंकि पिछले 3 अर्निंग्स में इन्फोसिस फेल 8%, 10% और आज शायद 4-5%। तो अभी आईटी स्टॉक भी एक सपोर्ट पे है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये लेवल एक बार नीचे गया, फिर यहाँ पे आके फिर एक रीटेस्ट हुआ, फिर हमको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली, फिर यहाँ पे आके ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट ऊपर गया। अब जनरली ये वाला लेवल 2 बार टेस्ट हो चुका है, और आज गैप डाउन के बावजूद मार्केट अराउंड 31,445 पे ओपन हुआ और फिर 400 पॉइंट ऊपर गया। तो यहाँ पे क्लियर कट है कि हाई रिस्क टू रिवॉर्ड वाले, मतलब जैसे जनरली जो लोग प्रेफर करते हैं कि लो रिस्क पे हाई रिवॉर्ड वाला सेटअप मिले बिना एक्यूरेसी के, तो यहाँ पे एक आईटी स्टॉक्स में वो देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। और अब आते हैं हम सीएनएक्स ऑटो पे। सीएनएक्स ऑटो भी आप देख सकते हैं कि जहां निफ्टी और बैंक निफ्टी 12 सितंबर की कैंडल के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ये उसी कैंडल के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जैसे ही ये ब्रेकआउट आता है, जनरली आप देख सकते हो कि ये एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा था, जैसे ही ये लेवल टूटा यहाँ पे, तो जनरली कोई भी ब्रेकडाउन आता है तो अगर वो फॉलो थ्रू नहीं दे, मान लीजिए कि कोई भी सपोर्ट, या जैसे मान लीजिए अगर ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे अगर मैं ये लाइन को ऊपर मूव करूं और इसको अपन एक बॉक्स की तरह देखें, तो ये रेंज नीचे टूटे तो उसके बाद फॉलो थ्रू आना चाहिए। अगर इमीडिएटली स्टॉक वापस या इंडेक्स वापस ऊपर जा रहा है तो उसमें अभी स्ट्रेंथ है, और इसको हम बोलते हैं शेकआउट। तो यहाँ पे एक शेकआउट देखने को मिला है, और अभी ये इंडेक्स भी अच्छी तरह दिख रहा है। अब हम आते हैं धीरे धीरे वो इंडेक्स पे जो अच्छे नहीं है या कंसोलिडेशन फेज या बेयर फेज में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेल्थ केयर जो है निफ्टी हेल्थ केयर वो भी कंसोलिडेट ही कर रहा है। आई थिंक इट इज गेटिंग सेटअप फॉर नेक्स्ट टाइम, जहाँ पे हम ये देख पाएंगे कि धीरे धीरे यहाँ पे ये हाई
ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर हाई ऊपर गया नीचे आया, तो धीरे धीरे अगर जब तक ये लेवल किसी भी साइड टूटता नहीं है तो आपको यहाँ पे जनरली टाइम बेस वाले ट्रेड ही मिलेंगे। और इवन इफ यू ट्रेड एफ स्टॉक्स, वहां पे आपको अच्छे स्टॉक्स नहीं मिलेंगे। अब आते हैं हम CNX FMCG पे। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूसली एक रैली देखने को मिला, उसके बाद हल्का सा पॉज और फिर कंसोलिडेशन। तो ये जैसे आज मार्केट नीचे गया, निफ्टी बैंक निफ्टी फेल, बट क्योंकि ये एक डिफेंसिव इंडेक्स बोला जाता है कि जब भी ब्रॉडर मार्केट गिरेंगे तो ये इंडेक्स में उसको मैनेज किया जाएगा, मतलब कि द स्टॉक्स विच आर फ्रॉम FMCG विल जनरली गो अप। और यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में गिरावट आती है तो जनरली ये इंडेक्स में भी थोड़ा प्रेशर आएगा, पर लुकिंग एट द चार्ट ऑफ दिस इंडेक्स फ्रॉम अगस्त, हमको बहुत कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो ये थे हमारे कुछ सेक्टोरियल एनालिसिस। अब धीरे धीरे करके हम सब इंडेक्स एनालाइज कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि यहाँ पे जनरली मोमेंटम वाले मैंने पहले कवर कर लिए। अब निफ्टी मीडिया एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कभी भी बड़े ट्रेंड देखने को नहीं मिले, क्योंकि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे इसका चार्ट देखते हो तो ये जनरली आप देख सकते हो कि ये पहले तो एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में था। जब भी मार्केट ऊपर जाता है छोटे मोटे ट्रेंड आते हैं, और फिर तो यहाँ पे ऐसे सेक्टर में हमको इन्वेस्ट नहीं करना है जो 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई के पास है और कोई दूसरा इंडेक्स नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली रिलेटिवली वीक है, वहां पे ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। और हमको कभी भी प्रिडिक्शन नहीं करना, हमको बिग मनी या जो भी इंस्टीट्यूशन मनी है उसको फॉलो करना है। सेम थिंग आपको देखने को मिलेगी मेटल्स में। मेटल जैसे आप वीकली चार्ट पे देखते हो, दे आर ट्रेडिंग अराउंड प्रीवियस ऑल टाइम हाई। जैसे आप देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम पे इनका पिछले कितनी बार ये लेवल टेस्ट हुआ है, जो 6900 का लेवल है, यहाँ पे आके हुआ, फिर यहाँ अभी एक ब्रेकआउट भी दिया पर वो फेल हो गया। तो अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट आया था इट फेल्ड बिकॉज ऑफ September 12, जहाँ पे धीरे धीरे करके मार्केट। तो जैसे अगर मान लीजिए कि ये वापस ये लेवल ब्रेक करता है, तो आपको इस इंडेक्स के स्टॉक्स में भी थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके कोई अच्छा स्टॉक मिलता है जहाँ पे लो रिस्क रिवॉर्ड एंट्री बनती है, तो वो भी आप देख सकते हो। अब हम ये जनरली हमने इंडिसेस कैरी किए थे, अब दो तीन इंडेक्स बचे हैं जो हम धीरे धीरे करके एनालाइज कर सकते हैं। एक है CNX फार्मा। फार्मा भी सेम कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा है, जब तक ये दो लेवल ब्रेक नहीं करते हमको कोई ज्यादा बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। सेम थिंग विद CNX कंजप्शन। CNX कंजप्शन आप देख सकते हैं कि जनरली अपना प्रीवियस हाई अटेम्प्ट करने वाला है। जैसे यहाँ पे 12 सितंबर को एक डाउनफॉल आया, फिर उसके बाद 28 सितंबर को भी एक डाउनफॉल आया, दोनों के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। और उसके बाद सेम चीज CNX PSU बैंक्स, मतलब जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन इंडेक्स का बैंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे गवर्नमेंट बैंक्स इन्वॉल्व होंगे। तो अब यहाँ पे क्योंकि मैं पीछे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी करंट लेवल पे हमारे लिए कुछ ज्यादा लर्निंग नहीं है, पर एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जब इंडेक्स एक रैली के बाद नीचे आया तो इट वेंट डाउन अगेन वेंट डाउन, यहाँ पे ज्यादा डाउन मूव नहीं आया, पर यहाँ पे एक वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला और फिर उसके अंदर एक छोटा वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन देखने को। और जैसे ही ये मार्केट ने ये वाला लेवल तोड़ा तो उसके बाद हमको एक अच्छा रैली देखने को मिला। तो सेम चीज स्टॉक्स में भी काम करती है, वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन इंडेक्स में हो तो और अच्छा। और जनरली आपको ये वही इंडिसेस और स्टॉक्स में देखने को मिलेगा जो कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं, बिकॉज जनरली FNO वाले जो भी स्टॉक्स हैं वहां पे ज्यादा वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वहां पे वो बहुत एक्टिवली ट्रेड होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे वो स्टॉक जो मैं अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करता हूँ, और हम उसके लिए एक लॉजिक भी रखेंगे कि हम उन्हें क्यों होल्ड करते हैं। तो जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है कि मैं वही स्टॉक ट्रेड करता हूँ जो 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हूँ। तो BSE पे मैंने पहले भी ट्रेड लिया था, पर मेरा फ्रेश एंट्री बना था इस लेवल पे 1331 के आसपास। उसका एक लॉजिक था कि पिछले 5 दिन से आप देख सकते हैं कोई मूवमेंट नहीं था और ब्रॉडरली मार्केट डायरेक्शन अप। उसके बाद यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया तो मेरा बहुत 3% का स्टॉप लॉस के साथ मेरे को एक 10% का मूव मिला। तो करंटली द ट्रेड इज रनिंग अराउंड 1:3, और आई इंटेंड टू होल्ड इट अनलेस एंड अनटिल वी गो बिलो 14,010। उसके बाद एक और स्टॉक जो मैंने रिसेंटली एंट्री ली थी वो है एंजल वन। एंजल वन में भी सेम कॉन्सेप्ट था कि स्टॉक ऑल टाइम हाई के ऊपर है, और यहाँ पे पिछले 3-4 दिन में जब मार्केट गिरा निफ्टी बैंक निफ्टी, तो उस दिन ये स्टॉक पॉजिटिव था, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ के कारण भी मैंने स्टॉक लिया। आई माई एंट्री इज नॉट वेरी फार, यहाँ पे मेरी एंट्री कुछ इस लेवल के आसपास है, और आई एम होल्डिंग अंटिल एंड अनलेस 1965 इज नॉट ब्रोकन।
और धीरे-धीरे करके हम वो सारे स्टॉक भी एनालाइज करेंगे जो मैं होल्ड कर रहा हूँ। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में मुझे अभी लगता है वो है AWSCL। तो AWSCL को एनालाइज करने का सबसे बड़ा इंटेंशन है कि वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट गिर के नीचे आया धीरे-धीरे, इवन दो इस स्टॉक ने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट नहीं दिया था, आई एंटर्ड समवेयर अराउंड 340। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 बार नीचे स्टॉक आया, वहीं से बाउंस, और विद इन द ब्रॉडर रेंज मार्केट में रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब पहले 50% का फॉल, फिर 40% का फॉल, फिर 30% का फॉल, और धीरे-धीरे कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे। तो समवेयर अराउंड आई एंटर्ड समवेयर अराउंड हियर, जब यहाँ पे एक ये वाला कैंडल बना तो 340 के आसपास मैंने एंट्री ली थी और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था। तो अभी हमारे पास एक तो यहाँ पे जब पिछले कुछ दिनों में मार्केट गिरा है तो ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो कोई रीजन नहीं है। और जब तक, जैसे आज तो एक और नया ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है, तो जब तक अनलेस एंड अनटिल 380 या उसके नीचे नहीं जाता स्टॉक, तो मैं उसको बेचने की कोई इंटेंशन नहीं रखूंगा। आई विल ट्राई टू कंटिन्यू इट। कुछ छोटे फॉर्म में हम देखें तो ये स्टॉक भी सेम पैटर्न में गिनीज पावर होल्ड कर रहे हैं। उसमें एक और ये किर्लोस्कर ब्रदर्स में भी सेम इंटेंशन है। मेरी एंट्री अराउंड दिस पॉइंट है और यहाँ पे वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन प्ले है कि कुछ दिनों से मार्केट में कॉन्ट्रैक्शन था, और यहाँ पे ये स्टॉक जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो मेरा एक 6% का स्टॉप लॉस के साथ एंट्री बना, और अभी स्टॉक में मेरे पास 8% के अराउंड रिटर्न्स है। सेम थिंग विथ सिल्वर टेक। यहाँ पे आप वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ये स्टॉक देखते हो तो माय एंट्रीज अराउंड दिस लेवल 414, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट था। और पिछले अगस्त में जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहे थे तो इसने ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ पे मेरी एंट्री 2 टाइम्स बनी है। जनरली माय एंट्री इज ऑलवेज अराउंड की 5% 6% का स्टॉप लॉस रहे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ब्रेकआउट यहाँ दिया था, फिर गिरावट आई, और फिर अगले 2 दिन में मार्केट ने रिकवर कर लिया। तो मेरी एंट्री यहाँ बनी थी 6% के स्टॉप लॉस के साथ। और लकीली इसमें, मतलब जब भी स्टॉक चलता है तो हम ज्यादा इंटेंशन नहीं रखते, पर जैसे ही स्टॉक ने 20% ब्रेकआउट दिया और उसके बाद अगले दिन 11% का मूव आया, तो आई हैड नो इंटेंशन टू एग्जिट दिस स्टॉक अर्ली, बिकॉज यही वो स्टॉक हो सकता है जो मेरे को 100% या 200% का रिटर्न दे। और आप देख सकते हैं कि इसमें अभी एक और नया ब्रेकआउट आया है, और यहाँ पे भी वही चीज, ये वाले कैंडल के हाई और लो में आप देख सकते हो कि कितने दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, फिर एक और मूवमेंट। अभी उसके बाद ये बड़ी रेंज में भी आप देख सकते हो कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो वो धीरे धीरे रेंज छोटी हुई और आज ब्रेकआउट आया। तो इन द कमिंग डेज, आई इवन दो आई डोंट वांट टू एडवाइज एनीबॉडी, दिस स्टॉक कैन बी अ गुड केस स्टडी टू लर्न मोमेंटम। सेम थिंग विद टाटा कॉफी। टाटा कॉफी लेने का एक रीजन है कि सेम चीज, पिछले कुछ दिनों में ये भी ऑल टाइम हाई के आसपास है और इसमें कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, और आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आज नया ब्रेकआउट। सो माय जनरली एंट्री वाज समवेयर हियर, और यहाँ पे एग्जिट था इसके नीचे, तो जो कि ब्रीच नहीं हुआ। तो भले मार्केट में कंसोलिडेशन देखा इस स्टॉक ने, पर क्योंकि मेरी एग्जिट नहीं आई थी तो मैंने एग्जिट नहीं की, और आज वापस ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड द अदर टू स्टॉक्स विच आई एम प्लेइंग ऑन वेरी लो स्टॉप लॉस, एक है VBL जिसमें कि वही सेम कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस रैली है और अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ, इवन दो एक्यूरेसी कैन गेट डिफिकल्ट, बट इंटेंशन वही है कि स्टॉक में अगर मोमेंट आता है तो आपका स्टॉप लॉस के साथ मल्टीपल रिस्क टू रिवॉर्ड वाला ट्रेड बनेगा। एंड द लास्ट स्टॉक विच आई एम होल्डिंग इज एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स में मैंने एंट्री आज ही ली है। उसका एक रीजन है कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आया है, और उसके बाद पिछले 3 दिन से अगर आप देखें तो पेनी बार या पिन बार जिनको बोलते हैं, कि कोई भी इनडिसिसिव बार्स बन रहे हैं, तो जब तक ये लेवल नहीं टूटता है 3350 या 3345 का, तो आई डोंट वांट टू एग्जिट दिस स्टॉक। और अभी मेरी जनरली कोई भी स्टॉक में इनिशियली मेरी पोजीशन साइज रहती है 5%, तो अगर ये स्टॉक कल को 10% भी नीचे जाता है तो 0.5% आई विल लूज। सो इसके बाद जैसे जैसे स्टॉक मूव करता है उसके बेसिस पे हम एंट्री लेते हैं और अपना एलोकेशन बढ़ाते हैं। तो ये था इस वीक का सेक्टोरियल एनालिसिस और पोर्टफोलियो डिस्कशन वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आए। सो आई होप यू गाइस हैव अ सेफ ट्रेडिंग वीक, जहां पे आपका पूरा फोकस रिस्क मैनेजमेंट पे हो और प्रोसेस पे हो। थैंक यू।